वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है फोर्थ, इसका नाम है वैद्युत धारिता। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो सके। ओके, अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्पेशल बैच में आपका स्पेशल क्या होगा, इसमें आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और समय समय पर आपको वर्किंग शीट दी जाएगी ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें। ओके, और आपका समय समय पर टेस्ट भी लिया जाएगा। टेस्ट आपका ऑप्शनल होता है तो आपका टेस्ट बहुत अच्छे से कवर होता है। ओके, आइए हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो में हमारा वो है परावर्तनांक से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। ओके, तो लेकर चलते हैं। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मान लेते हैं, माना एक समांतर प्लेट है, एक तो हमारे पास ये रहेगी, एक ये रहेगी। इस प्लेट को हम 1 मान लेते हैं, इस प्लेट को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो इनका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और दोनों पर एक पर प्लस का क्यों आवेश मान लेते हैं और एक पर कितना मान लेते हैं, माइनस का क्यों आवेश मान लेते हैं। और दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और ये अंदर एक टी मोटाई का प्रद्युतांक पदार्थ के रख देते हैं। तो टी मोटाई मैंने इसकी यहां पर लिख दी है और के मैंने इसको यहां पर डिनोट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ई वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और इसके अंदर ई वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहले हम वैद्युत क्षेत्र देखते हैं। प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रता होगी वो E0 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर उसका मान कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये हम पिछले आर्टिकल्स में चैप्टर 2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कितना होता है, E0 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अब हम परावर्तनांक पदार्थ की बात करें तो इसके अंदर जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि यहाँ पर आपका के लग जाता है और यहाँ पर आपका के नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर निर्वात होता है। निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हम उसको नहीं लिखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुल विभव ज्ञात करते हैं। तो विभव आपका टोटल इन दोनों प्लेटों के बीच में जो आपका टोटल विभव होगा वो क्या होगा, V होगा, और वो क्या होगा, E0, और जितनी उसकी वर्किंग दूरी होगी वो रखेंगे। तो E0 आप कहाँ पर काम कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस D थी और इसमें क्या है, T है, तो D में से T कट कर, तो आपका D माइनस T में E0 कार्य कर रहा है। तो E0 गुणा D माइनस T हो जाएगा। और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी इसमें कार्य कर रहे हैं, तो आप किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E गुणा T हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, E0 की मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लेंगे, फिर आप E0 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर इसका मान रखा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, यहाँ पर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0 मान रखा इसका। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप D माइनस टी प्लस टी बटे के बच जाएगा। तो उसको देखते हैं, तो हमारा बच जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये आपका क्या निकल गया, विभव निकल गया है। आप लोगों को क्या याद रखना है, विद्युत धारिता, तो धारिता आपका क्या होता है, C बराबर क्यों बटे V। क्यों आपका क्या होता है, सिग्मा ए, क्योंकि आप लोग याद रखना सिग्मा बराबर होता है क्यों बटे ए। तो आप यहां पर से निकाल सकते हैं, इसकी इधर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा सिग्मा ए। तो क्यों बराबर जब सिग्मा ए है तो इस मान को आप यहां पर रख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, V का मान आपने ऊपर से रखा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। नीचे आपका क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये आपका इजिली क्या हो जाएगा, सोल्व कर लिया जाएगा। तो आपका फाइनली अब बच गया, आपका क्या बचेगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 8 D माइनस टी प्लस टी बटे के। यही आपकी क्या होगी, वैद्युत धारिता होगी। कब, जब आप T मोटाई की प्लेट किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख देंगे। ओके, ध्यान रखना पेपर में बार बार पूछा गया, आप लोग इसकी तैयारी इतने अच्छे से करना ताकि आप एक अटेम्प्ट में ही इसको पूरा कवर कर दें। आइए विशेष स्थितियां भी देखते हैं जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। यह आपकी बार बार ऑप्शनल पेपर में पूछी गई हैं। जैसे 2019 का जो 12th क्लास का फिजिक्स का पेपर था वो बहुत टफ था, बहुत टफ। उसके ऑप्शनल भी ऐसे ही चूज किए हुए थे। तो इसलिए मैं इस बार क्या कर रहा हूं, इस बार मैं आपको पहले से ही विशेष स्थितियां याद कराने का प्रयास कर रहा हूं और ऑप्शनली बेस्ड पर पेपर भी तैयार करके आपके टेस्ट भी ले रहा हूं स्पेशल बैच में। अगर आप स्पेशल बैच से जुड़कर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए, उसमें आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यदि प्लेटों के बीच की परावर्तनांक पदार्थ की दूरी यानी पूरी तरह भरी हो, पूरी तरह भरने का मतलब जो आपकी डिस्टेंस है,
जो आपकी टी थी वो अगर मैं डी के बराबर कर दूं तो क्या होगा, तो टी बराबर डी हो जाएगा। इस मान को आप यहां पर रख देंगे तो रखने पर आपकी स्थिति ऐसी होगी डी माइनस डी प्लस डी बट्टे के, तो डी से डी तो आपका कट जाएगा, तो ये आपका टी के सॉरी के था आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपका क्या बचेगा सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी। यानी आपके प्राप्तांक के बढ़ने के कारण आपकी धारिता के गुणा बढ़ जाएगी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्राप्तांक पूरी तरह भर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धारिता क्या हो जाती है, के गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है, के गुणा हो जाती है। ये पेपर में आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो आप क्या कहेंगे कि के टाइम्स गुणा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यदि प्लेटों के मध्य टी मोटाई की धातु रख दी जाए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप धातु की प्लेट रखेंगे, धातु की प्लेट के लिए जो के होता है, जो के यानी कांस्टेंट होता है, यानी आपका प्राप्तांक होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। और जब ये अनंत होगा तो जब आप अनंत मान को कहीं पर यहां पर रखेंगे टी बटे अनंत, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका फाइनली एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी हो जाएगा। तो ये मान क्या हुआ आपका, ये भी आपका मान बढ़ रहा है, क्योंकि जब बटे में हर में छोटी संख्या होती है, घट जाती है संख्या, तो उसका मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 10 बटे में कहूँ 2, तो इसका मान कितना है, 5 है। अगर मैं 10 बटे 1 करूँ तो इसका मान कितना है, 10। तो यहाँ पर हर देखिए आप, अगर हर घटेगा तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो मान देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो जब यहाँ पर हर घट रहा है तो ऑटोमेटिक आप क्या कहेंगे कि मान बढ़ जाएगा। तो धातु की प्लेट रखने पर क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यदि दोनों प्लेटों के मध्य K1 K2 K3 डॉट 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 अनेक प्लेट रखी हो जिनका प्राप्तांक है दिया हुआ, तो आपकी धारिता क्या होगी, तो आप धारिता इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, C बराबर एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पर T1 प्लस K1 प्लस T2 बट्टे K2 फिर T3 बट्टे K3। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं। वैसे आपको बताऊं 2 या 3 से ज़्यादा तो नहीं दी जाती, लेकिन ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप याद भी रखें। जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं अटकेगा, आप एक अटेम्प्ट में इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों को हम कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो देखते हैं। बेसिकली अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं, जैसे कि सेल जोड़ते हैं, संधारित्र जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो सबको हम किस तरीके जोड़ सकते हैं, एक तो समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्रम आपका मिश्रित हो जाता है, लेकिन उसके बारे में हम पार्ट 5 में पढ़ेंगे, मिश्रित क्रम आपका कैसा होता है। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दें, यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम समांतर क्रम देखते हैं। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं, इस क्रम में सभी संधारित्रों का एक सिरा बैटरी के सिरे से जुड़ा रहता है। समांतर क्रम की यही बात होती है, इसमें हमेशा कोई एक सिरा सभी पदार्थों का, जैसे कि आपका प्रतिरोध हो, सेल हो या कुछ भी हो, तो उनका एक सिरा किससे जुड़ा होगा, सीधा बैटरी से जुड़ा होगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये प्लस का है, तो आप देख रहे हैं सारे सारे प्लस होंगे, क्योंकि ये जब प्लस की तार ऐसे जाकर इस संधारित्र से जुड़ेगी, इस संधारित्र से जुड़ेगी, इस संधारित्र से जुड़ेगी, तो जुड़ेगी नहीं सबकी प्लस से। इसी प्रकार ये सबकी किससे जुड़ेगी, माइनस से जुड़ेगी। तो आप कह सकते हैं कि एक सिरा प्लस से जुड़ेगा तो दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ा होगा। और हाँ, एक शर्त और होती है कि समांतर क्रम में आपका क्या होता है, विभव बराबर होता है। समांतर क्रम में आपका क्या रहता है, विभव समान रहता है। अगर हम कहें C1 C2 व C3 के विभव कितना होगा, V होगा, यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी आपका V होगा। ये C1 संधारित्र है, C2 ये C3 और ये आपका विभव है। ये Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये Q3। अगर आवेश Q1 Q2 3 है तो आपका क्या होगा, Q1 Q2 3 का मान Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V और यहाँ पर Q3 बराबर C3 V। तो आपके ये मान हो जाएंगे, और इन मान के आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा भी है, देखिए आप यहाँ पर ध्यान दें, Q1 बराबर C1 V होगा, Q2 बराबर C2 V होगा, Q3 बराबर C3 V होगा, क्योंकि विभव सबका समान है। अगर हम परिपथ में कुल आवेश निकालें, कुल आवेश का मतलब जो परिपथ के द्वारा दिया गया है, तो परिपथ का आवेश Q1 Q2 Q3 सब जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के लिए हम इसका मान यहाँ से एक सारे मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर C टोटल V हो जाएगा बराबर C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। V से आपका V कट जाएगा, तो C टोटल आपका क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता जो आपकी होगी वो डायरेक्ट जोड़कर निकाल ली जाएगी। यानी हम डायरेक्ट जोड़कर निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहूँ एक क्वेश्चन आया बोर्ड में, पिछले साल आया था, ऑप्शन का क्वेश्चन था 5 फैराड 6 फैराड 7 फैराड।
तो अगर आप इसकी तुल्यधारिता निकालें तो इसकी आप डायरेक्ट जोड़कर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन समांतर क्रम में अगर ये ऐसे होता तो आप इसको आसानी से निकाल सकते थे। ये अगर ऐसे होता तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, तो आप क्या करते, सीधा जोड़ देते, 5 6 11, 11 7 18, तो आप कहते हैं 18 फैराड हो जाती। तो समांतर क्रम में हम सीधा जोड़ देते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में अभी हम बता नहीं पाते, तो हम जब आपको सिखा देंगे तब आप देख लेंगे कि कैसे इसको ऐड करना है। इसमें वैसे उल्टा करके ऐड करते हैं। ओके, आइए हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे कैसे होता है। तो इस क्रम में क्या होता है, एक संधारित्र का एक सिरा दूसरे संधारित्र से चित्र अनुसार जुड़ता है। जब भी आप देखेंगे अगर आपका एक सिरा ये प्लस का है तो दूसरा सिरा माइनस का होगा, अगर आपका ये माइनस का है तो सॉरी ये आपका कैसा होगा, प्लस का होगा। हमेशा ऐसा ही होगा, एक सिरा हमेशा दूसरे सिरा से जुड़ा होगा और तब आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम में होगा। एक बात और याद रखिए, श्रेणी क्रम आपका ऐसा क्रम होता है अगर आप इसमें एक चीज को बंद कर देते हैं तो सारी की सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन आता 10th क्लास में, क्या आता कि घरों की फिटिंग किस प्रकार की जाती है। तो आप लोग याद रखिए, घरों की फिटिंग समांतर क्रम में की जाती है, न कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्यों नहीं की जाती, क्योंकि अगर आप एक बल्ब बंद कर रहे हैं तो आपका दूसरा बल्ब बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। ओके, आइए इसे कवर करते हैं। तो मान लेते हैं C1 संधारित्र, C2 संधारित्र और C3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q3 आवेश है और इसका विभव V1, इसका V2, इसका V3 है। आप लोग याद रखना, श्रेणी क्रम में आपका आवेश क्या रहता है, समान रहता है। तो इसका मतलब आपका Q1 Q2 3 और ये तीनों आपके क्या होंगे, समान होंगे। तो मैं इनको क्या मान लेता हूँ, समान मान लेता हूँ। तो आपका Q1 बराबर C1 V1 होता है, Q2 बराबर C2 V2 होता है और Q3 बराबर आपका कितना होता है, C3 V3। तो यहाँ पर अगर आप Q1 के द्वारा V1 का मान निकालें तो V1 का मान आपका क्या होगा, ये मान इसके बट्टे में पहुंच जाएगा। इसी तरह V2 का मान ये इसके बट्टे में पहुंच जाएगा और V3 का मान ये इसके बट्टे में पहुंच जाएगा। ये मान हमने क्या करे, निकाल लिए। क्यों निकाले, क्योंकि टोटल विभव आपका होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम विभव लिख लेते हैं और इसके मान यहाँ पर रख लेते हैं। और जो टोटल विभव होगा वो किसके बराबर हो, Q बट्टे C टोटल के। क्यों आपका आवेश है, चूंकि ये तीनों बराबर है तो हम इनका मान रखकर बराबर इसको काट देंगे। काटने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर ध्यान दे तो मैंने क्या किया, Q बराबर Q1 Q2 Q3 रखा और इनको हमने क्या करा, काट दिया। काटने के बाद 1/C टोटल बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संधारित्र को अगर आपको टोटल निकालना है तो आपको उल्टे करके ऐड करने पड़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्र को अगर टोटल निकालना है तो उनको व्युत्क्रम करके पहले उनका उल्टा कीजिए और उनका उल्टा करके ऐड कर लीजिए और फाइनल में जो आपका ऐड करने के बाद आएगा उसको भी एक बार उल्टा करके आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं। तो आपका एग्जांपल क्या है, 6 5 7। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1/6 प्लस 1/5 प्लस 1/7 और बराबर 1/C टोटल। तो अब जैसे ही ऐड करेंगे तो हर बराबर कर लेंगे। तो 7 पंजे 35, इनका 35 गुणा 7 कर लेंगे तो 35 गुणा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 पंजे 30 36 18 18 3 कितने हो जाएंगे आपके, 21 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका 210। 6 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 36 18। तो यहाँ पर आपका 3 तो ये आ जाएगा और बचा आपका कितना, 3 और 6 पंजे 30 तो 35 आ जाएगा। तो 35 यहाँ पर हो जाएगा। जब आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 आपका कितना करेगा, 5 चौक 20 5 दूनी 10, 5 चौक 20 5 दूनी 10 तो 42 आ जाएगा। और यहाँ पर जब 7 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 30 और 42 72 72 5 77 77 और 30 107/210। तो जो आपका C टोटल होगा वो कितना होगा, उल्टा कर देंगे 210/107। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आप कैसे देख रहे हैं, तो पहले आपने उल्टे करके जोड़े, जोड़ने के बाद आपने फाइनल आंसर क्या करा, उल्टा कर दिया। तो आपको ऐसे इसका टोटल करना है। बेसिकली बोर्ड में बहुत कम पूछे जाते हैं और लेकिन ये एक फॉर्मेट है, बेस है न्यूमेरिकल का, तो इसलिए हम इसको करना बहुत जरूरी समझते हैं। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर करेंगे आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी कवर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।